हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं मस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे। ठीक है, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ा जाएगा अनुपात समानुपात में ही अनुपातिक विभाजन। पिछली वीडियो में हम लोग पढ़े हैं अनुपात समानुपात में ही संख्याओं पर आधारित प्रश्न। अनुपातिक विभाजन क्या होता है, आज उसके बारे में हम लोग जानेंगे। क्या होता है अनुपातिक विभाजन। जैसे मान लीजिए कोई संपत्ति है या कोई पैसा जो भी हो, उसको दो लोगों के बीच में, तीन लोगों के बीच में या चार लोगों के बीच में किसी अनुपात यानी किसी रेशियो में बांटा जाता है, उसी को कहा जाता है अनुपातिक विभाजन। ठीक है, चलिए जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार। बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने कह दिया, एक बात समझिए, हमने कह दिया x को, ठीक है, p तथा q के मध्य a अनुपाते b में विभाजित किया जाए या बांटा जाए। ठीक है, के मध्य a तथा a अनुपाते b में बांटा जाए। ठीक है, इनको बांटा जा रहा है। तो आपसे कहेगा P का हिस्सा क्या होगा, तो हम कह देंगे P का भाग। मान लीजिए पहला आपसे यही कहेगा P का भाग, तो आप क्या कहेंगे भाई, जो P का भाग होगा वो इन दोनों के योग में से P का भाग कहा है, तो पहले इन दोनों को जोड़ेंगे A प्लस B। अब इसमें पहला P है तो ये P का मान हुआ और ये Q का मान हुआ। ठीक है, तो हम कह देंगे A बटे A प्लस B कितना में, तो यहाँ गुणा कर दीजिएगा x में। ठीक है, a बटे b में, a प्लस b में क्या है भाई, a एक हिस्सा है वो p है। ठीक है, यानी इन दोनों के योग में ये p क्या है, a है, और टोटल संपत्ति से गुणा कर देंगे। ठीक है, मान लीजिए उसी तरह से आपसे कह देता q का भाग, क्या कह देता भाई, q का भाग, तब क्या कहते, कुल संपत्ति यानी ये अनुपातिक संपत्ति हुई, यानी इन दोनों को जोड़ लेंगे। ठीक है, अब इसमें Q का हिस्सा, तो आप कहेंगे B, तो Q बटे A प्लस B गुणे x, क्योंकि जिसको बांट रहे हैं वो x को हम बांट रहे हैं। बात आई समझ में। हमारे कहने का मतलब यही है सबसे पहली बात, P और Q को, इस संपत्ति को किस रेशियो में बांटा गया, तो इस संपत्ति को A और B के रेशियो में बांटा गया। यानी अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमको फिर x मिल जाएगा ना, मिल जाएगा, तो इसीलिए इन दोनों को जोड़ा गया। अब इसमें जोड़ा गया तो इनको बटे में रखा गया, क्योंकि ये अनुपातिक तौर पे कुल संपत्ति हुई। ठीक है, अब हम कह दें अनुपातिक तौर पे अगर ये कुल संपत्ति हुई तो इसमें P का हिस्सा कितना है, तो हम कह देंगे P का हिस्सा A है। ठीक है, तो आप कहेंगे, अगर आप खाली ऐसे लिख देते हैं A बटे A प्लस B, तो ये अनुपातिक मान बताता है, ये अनुपातिक मान बताता है, एग्जैक्ट मान नहीं बताता, क्योंकि ये अनुपात में बटे हुए इसलिए अनुपातिक मान और टोटल संपत्ति यानी ये जो एग्जैक्ट संपत्ति है वो x है, इसीलिए यहाँ x का हम गुणा करेंगे तो उसकी रियल संपत्ति, अनुपातिक नहीं रियल संपत्ति का पता चलेगा। तो ये हो जाएगा, हम कह देंगे P का हिस्सा हो जाएगा। अगर हम Q का कहते तो Q B है कितना में भाई, A प्लस B में, तो ये अनुपातिक भाग हुआ, लेकिन जैसे x से हम गुणा करेंगे तो ये उसका क्या हो जाएगा, रियल संपत्ति हो जाएगी। बात समझ में आ रही है हमारी, समझ में आ रही। चलिए तब आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए अगर आपसे कह देता P और Q का अंतर क्या है, P और Q का अंतर। ठीक है, तो आप क्या कहते भाई, आप कहते हैं A माइनस B बटे कितना, A प्लस B गुणे के x, यानी एक बार इन दोनों को घटाते तो घटाने के बाद जो हिस्सा आता वो क्या किस में आता, अनुपातिक मान का हिस्सा होता, तो घटाने के बाद बटे अनुपातिक मान और गुणे रियल मान। बात है समझ में। तो ये होता है इनका अंतर, इसी को कहते हैं अनुपातिक विभाजन। अब मान लीजिए यहाँ तो हमने दो लोगों में किया इस संपत्ति को, अगर यही तीन लोगों में होता
तो क्या होता, आइए समझते हैं। मिटा दें इसको। अभी सवाल देखा जाएगा, पहले समझ लीजिए फिर सवाल देखा जाएगा। मान लीजिए x को, ठीक है, P, Q और R के मध्य, R के मध्य, ठीक है, किस में बांटा जा रहा है भाई, A अनुपाते B अनुपाते C में बांटा जाता है, ठीक है, बांटा जाता है। अब अगर इसमें कहेगा आपका P का हिस्सा या भाग, ठीक है, मान लीजिए आपसे कह दिया P का हिस्सा या भाग, कुछ भी कह सकता है, हिस्सा भी कह सकता है या भाग, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, आप ये कहेंगे सबसे पहले अनुपातिक योग, यानी इन तीनों को जोड़ेंगे तो आप कहेंगे A प्लस B प्लस C, ये अनुपातिक योग होगा। अब इसमें A P पूछा है तो P है कितना, A है, तो आप कह देंगे A बटे A प्लस B प्लस C। बात हमारी समझ में आ रही है, हम क्या कह देंगे A प्लस B प्लस C, तो ये किसका मिल जाएगा भाई, ये आपको मिल जाएगा अगुणे x, ये मिल जाएगा आपका P का हिस्सा। क्योंकि अगर हम खाली इतना ही तक छोड़ देंगे, अगर हम इतना ही तक छोड़ देंगे तो ये अनुपातिक मान होगा, लेकिन जैसे गुणे x कर देंगे तो ये रियल मान हो जाएगा, ठीक है। अब उसी तरह से अगर आपसे कह देता Q का हिस्सा, क्या कहता भाई, Q का हिस्सा या भाग, तो आप क्या करते, Q कितना है, B है, कितने में है भाई, तो A प्लस B प्लस C, ये अनुपातिक मान हुआ गुणे x। फिर आपसे मान लीजिए कह देता R का हिस्सा, R का हिस्सा, तो आप क्या कहते भाई, आप कहते हैं कि C बटे A प्लस B प्लस C गुणे x। अभी ये चीज़ें थोड़ा सा आपको उतने नहीं समझ में आएंगे अभी जब हम लोग, क्योंकि ये अंकों में नहीं अक्षरों में बात कर रहे हैं, अभी जब हम लोग अंकों में बात करेंगे तब आपको ये ज़्यादा समझ में आएगी, ठीक है। तो आइए समझते हैं। अब मान लीजिए ये तो तीनों का हिस्सा कह दिया, अब आपसे क्या कह देता भाई, कह देता P और Q का योग, P और Q का योग, तो आप क्या कहते हैं, इन दोनों को जोड़ लेते हैं, यानी A प्लस B बटे A प्लस B प्लस C गुणे x, ये हो जाता। फिर उसी तरह से Q और R का योग, R का योग, ये सारी पॉसिबिलिटी बता रहे हैं क्या क्या बन सकता है, अगर ये तीन लोगों में देगा तो क्या क्या बन सकता है। पहला सवाल अगर पूछे तो यही पूछ सकता है, दूसरा पूछे तो ये पूछ सकता है, तीसरा पूछे तो ये पूछ सकता है, चौथा आपका ये हो सकता है, पांचवा ये हो सकता है। यानी इतनी तरह की बातें यहाँ बन सकती हैं। फिर मान लीजिए अगर Q की बात करेगा Q प्लस R की, तो हम कह देंगे B प्लस C बटे A प्लस B प्लस C गुणे x। अब मान लीजिए अगर छठवां की बात किया जाए तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि R और P का योग या P और R का योग, कुछ भी कह सकता है वो। तो R का मान C है, P का मान A है, तो आप कहेंगे C प्लस A बटे A प्लस B प्लस C गुणे x, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ तो योग पूछा, अगर आपसे अंतर पूछ लेता, चलिए सातवां सवाल लेते हैं। हम कह दिए P और Q का अंतर। अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान देने वाली बात ये होगी, हमने किसकी बात किया, P और Q का अंतर। अंतर वाली सिचुएशन में बात ये आती है,
अगर मान लीजिए हम P में से Q को घटा रहे हैं तो इसका मतलब ये होगा कि P बड़ा होगा और Q छोटा होगा ना। तो यानी इसका मतलब हुआ P का मान जो A है और ये B है, यानी A बड़ा होगा B छोटा होगा, तभी ये पॉसिबल है, क्योंकि नेगेटिव हम लेते नहीं हैं। तो A माइनस बी बटे A प्लस बी प्लस सी गुणे के एक्स। बात समझ रहे हैं। फिर उसी तरह से अगर हम कह देते हैं अगला 8वां नंबर, Q और R का अंतर, Q और R का अंतर, तो आप क्या कहते हैं, B माइनस सी बटे A प्लस बी प्लस सी गुणे एक्स। ये सारी पॉसिबिलिटी है। अब अगर आपसे कह देता R और P का अंतर, तो यानी इसका मतलब क्या होता कि R यानी ये बड़ा होता किससे, इससे, यानी R बड़ा होगा P से, तभी वो पॉसिबिलिटी बनेगी। बात समझ में आ रही। यानी इसके बीच अगर संबंध बनता तो हम कहते A बड़ा है B से और इन दोनों से बड़ा है C। सॉरी, उल्टा लिख दिए। ये जो बड़ा है वो B से और इन दोनों से बड़ा है C, ऐसे बनता। ठीक है, तब जाके ये पॉसिबिलिटी संभव होती अगली। यानी हम ये कह दें 7 यानी 9। ठीक है, ये 9 वाली पॉसिबिलिटी क्या बनती, आप कहते हैं R और P का अंतर, R और P का अंतर क्या होता भाई, R और P का अंतर ये होता है कि यानी R जो है P से बड़ा है, यानी C जो है A से बड़ा होगा, तभी पॉसिबिलिटी बनेगी ये, इंटू एक्स। यानी इतनी सारी पॉसिबिलिटी बनती। ठीक है, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि आपसे कुछ भी पूछेगा, हालांकि हमने एक ही सवाल में ये सारी पॉसिबिलिटी को दर्शा दिया, लेकिन आपसे एक ही सवाल में सारा कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है, वो पूछेगा, जब भी पूछेगा अलग अलग पूछेगा। हम इसलिए बता दिए कि आपके सामने सब कुछ एक बार आ जाए और आप इसको देख लें। फिर अभी हम लोग सवालों में चलेंगे जहां हम लोग इन सबों को डायरेक्ट यूज किया जाएगा। इन मेथडों का, ये जो भी मेथड है इनका एकदम डायरेक्ट वे में यूज किया जाएगा। तो अब हम उम्मीद करते हैं आपको कोई दिक्कत नहीं है इसको समझने में। ठीक है, अंतर वाले पॉसिबिलिटी में हमेशा याद रखिएगा, अंतर की पॉसिबिलिटी तभी संभव है जिसमें से घट रहा है वो, यानी वो एक अंक बड़ी होनी चाहिए, एक छोटी होनी चाहिए, और बड़े वाले में से ही छोटे वाले को घटना चाहिए, तभी वो पॉसिबल है। ठीक है, नहीं तो वो पॉसिबल नहीं होगा। चलिए आइए सवाल देखते हैं इस पे। सवाल इस पे मजेदार है। जितने सवाल देखे जाएंगे बहुत ही मजेदार सवाल देखे जाएंगे। दोनों तरीके से देखा जाएगा, बेस भी देखा जाएगा, कंसेप्ट भी देखा जाएगा, मतलब ट्रिक भी देखा जाएगा। यानी कंसेप्ट भी हम लोग समझेंगे और ट्रिक भी देखेंगे, दोनों देखते हुए चला जाएगा। ठीक है, तो पहला सवाल कहा है 350 रुपए को 300, क्वेश्चन नंबर आपसे 1 कहा है कि 350 रुपए को 1:7:8:9 के अनुपात में विभाजित कीजिए, के अनुपात में विभाजित कीजिए, विभाजित कीजिए। ठीक है, के अनुपात में विभाजित कीजिए, रुपए में उनके संबंधित मान है। ठीक है, रुपए में उनके संबंधित मान है। ठीक है, बात आई समझ में।
अब इनके क्या क्या मान है ये आपको बताना है। यानी अगर आप कह दें कि ये 4 लोगों में बांटा है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, आप कह सकते 4 लोगों में बांटा है। कह रहा है इन चारों लोगों का रुपए में क्या मान होगा ये आपको बताना है। तो आइए हम लोग समझते हैं। हम कह देंगे अगर ए का भाग, मान लीजिए हमने ए का ऐसे नाम ले लिया, ठीक है, तो हम कहेंगे पहला भाग। चलिए पहला भाग, तो आप क्या कहेंगे भाई, सबको जोड़ेंगे। 8 7 15, 15 1 16 और 16 9 25, तो आप लिखेंगे 25। पहला भाग 25 में से 1 है, लेकिन ये कैसा है, अनुपातिक मान है। गुणे जब आप रुपया से करेंगे तब ये रियल मान आएगा। यानी इनसे आप देखेंगे तो ये कट जाएगा, कटेगा तो कितना आएगा भाई 14। देखिए 25 का नाम 25, 10 बचा, 25 चौको 100। अब यहाँ एक बात और देखिए, अगर हम कह देंगे 1 का मान 14, 1 का मान 14, तो बाकी तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे, ये भी समझिए। हम कह दिए दूसरा भाग, हम का डायरेक्ट कहेंगे 14 सत्ते 98, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ। अभी हो गया 7, ठीक है, बटे 25 अगुड़े 350, ये इनसे कटेगा तो 14 बार में, और 14 सत्ते 98 आया कि नहीं। यानी हमारे बस कहने का मतलब यहाँ ये है कि जो 1 का मान आ जाता है, बाकी का निकालने के लिए उसी मान से सब में गुणा कर दीजिए, डायरेक्ट मान आ जाते हैं। मान लीजिए अगर हम तीसरा मान निकालते तो हम कह देते हैं 14 बटे 112, तो तीसरा 112 आएगा। लेकिन यहाँ देख लीजिए तीसरा भाग क्या होगा भाई, आप कहेंगे 8 बटे 25 गुणे 350, ये इनसे कटेगा तो आएगा 14, 14 बटे 112। फिर उसी तरह से 14 9 126, ये चौथा भाग होता, ठीक है, चौथा भाग 9 बटे 25 अगुड़े 350, ये इनसे कटता तो 14। ये तो रहा भाई हमारा बेसिक, पूरी तरह से चीज़ें बेसिक कंसेप्ट में रही। अब एक बात समझिए, हमें भी तो कह सकते हैं कि अगर हम इनको जोड़ेंगे तो ये 350 के बराबर होंगे। तो जोड़िए, तो आप जब जोड़ेंगे तो आप कहेंगे 25 के बराबर आप कह देंगे 350, ठीक है, तो आप कहेंगे 1 के बराबर, यानी ये 25 भाग के बराबर 350, तो 1 भाग बराबर कितना, तो आप कहेंगे 350 बटे के 25, इनसे कटेगा तो 14 आएगा ना 14। अब 1 भाग बराबर 14, तो 7 भाग बराबर कितना, तो आप कहेंगे 98। फिर कहेगा 8 भाग बराबर कितना, 8 गुणे 14, 14 बटे 112। फिर 9 भाग बराबर कितना, तो आप कहेंगे 9 गुणे 14, 14 9 126। बात आई समझ में। यानी इन चारों को कितना कितना रुपया मिला, एक को मिला 14, दूसरे को मिला 98, तीसरे को मिला 112 और चौथे को मिला 126। आपके ऑप्शन में ऐसे दिया रहेगा, ठीक है। चलिए ये रहा पहला सवाल। अब दूसरे सवाल पे हम लोग आते हैं और समझते हुए अब चला जाएगा, एकदम विस्तार से समझते हुए, ठीक है। जितना शॉर्ट में हो सकता है वो भी समझा जाएगा, दोनों समझा जाएगा। मिटा दें। चलिए अगला सवाल है, कहा एक व्यक्ति का क्रमशः किराया, स्कूल फीस और घरेलू सामान पर मासिक व्यय 3:4:6 के अनुपात में होता है। यदि प्रत्येक माह के लिए उसके द्वारा दी गई फीस 5600 रुपया है तो वार्षिक आय क्या है। ठीक है, मान ले कुछ भी नहीं बचाता है, मान ले वह कुछ भी नहीं बचाता है। ये क्वेश्चन में कहा है। इसके खर्च कहाँ कहाँ है, एक तो है किराया पर, जो वो कमाता है कहाँ कहाँ खर्च करता वो बता रहा। पहला किराया, दूसरा स्कूल फीस,
और जो तीसरा आप खर्चा करता है वो घरेलू सामान पे करता है। कहाँ करता है? घरेलू सामान पर। ठीक है, लेकिन कह रहा है कि ये मंथली का खर्चा है, तो वो सलीना कितना कमाता है ये आपसे कहना चाह रहा। तो आइए देखते हैं हम लोग यहाँ। हम कह दिए 4 के मान है 56, तो इसका देखिए कितने, यानी आप कहेंगे 4 बराबर 5600, 4 बराबर 5600, तो 1 बराबर, ये इनसे कटेगा ना, तो आप कहेंगे 1400, हुआ ना, 1 बराबर 1400। अब आपसे कहेगा कि वार्षिक आय बताइए, यानी अगर हम उसका वार्षिक आय निकालें तो क्या हो जाएगा भाई? वार्षिक आय में एक बात समझिए, जितना आप महीना का कमाते होंगे, मान लीजिए आप महीने का अगर 10 रुपया कमाते हैं तो हमको सलीना निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे? उस 10 रुपये में 12 का गुणा करेंगे ना। तो आइए हम पहले देखते हैं ये लोग महीना कितना कमाते हैं, इनको जोड़ेंगे मंथली के लिए। तो आप कहेंगे 6 + 4 + 3, ये हो गया मंथली। इसमें जब हम 12 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा भाई? ये हो जाएगा 6 × 4 = 10, 3 × 13 अगुणे 12, 156। कितना आ जाएगा? 156। देखिए 13 दूना 26, 13 का नाम 13 दू 15 हो गया। अब एक बात हमें बताइए, 1 का मान है आपका 1400, तो 156 का मान कितना होगा? गुणा कर लीजिए यहाँ। ठीक है, गुणा करेंगे तो ये 14 × 5 = 70, 14 × 6 = 84 को 4, ठीक है, हासिल 8, फिर 14 × 5 = 70, 8 × 78, 14 का नाम 14, 7 × 21, यानी ये हो जाएगा उसका आंसर। यानी वो सलीना कितना कमाता? 2,18,000, 2,18,400 रुपया एक साल में कमाता है। इसी को वो अरेंज करते हुए चलता है। अगर हमको महीना की बात करता तो हम यहीं 13 में डायरेक्ट 1400 से गुणा कर देते, तो हमको मिल जाता कि वो महीने का कितना कमा रहा है। बचा कुछ नहीं रहा, सब खर्चा हो जा रहा है, जितना कमा रहा सब खर्चा हो जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। हालांकि देखिए इतना कुछ लिखेंगे नहीं, जब आप एग्ज़ाम में आप देख रहे हैं, एग्ज़ाम में हम करते तो क्या करते, हम ये देख रहे हैं कि ये जो 5600 आया है वो कैसे आया, तो हम कह देंगे 14 × 4 = 56, यानी 1400 गुना बढ़ा है ये। इसका मतलब ये है कि इन सबको जोड़े, 6 × 4 = 10, 3 × 13, तो हम लिखते 13 × 1400 अगुणे 12, यही जो आता आंसर आता है। ठीक है, तो आप कितना तेज गुणा करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, मजेदार सवाल। अगला सवाल कहा 1050 को ए, बी और सी में इस प्रकार बांटे जाते हैं कि ए और बी के अंश का अनुपात 2:3 है तथा बी और सी के अंश का अनुपात 6:5 है, तो ए का अंश रुपए में है। ठीक है, देखिए कह रहा है कि 1050 रुपया है, ये ए और बी और सी में बांटा जा रहा है। तो इसमें कहा है कि ए और बी का जो अनुपात है वो शायद कितना है, 2:3 है। कितना है भाई? 2:3। और जो बी और सी का अनुपात है वो 6:5 है शायद, हाँ वो 6:5 है। एक बात यहाँ देखिए, अगर हम कहें तो इन दोनों में जो कॉमन है वो क्या है भाई? बी है, और जो कॉमन वैल्यू होगी दोनों में वो समान होनी चाहिए। हमने पहले ही वीडियो में बताया है, अगुआ को बराबर मिलना चाहिए। अब यहाँ देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर बी 6 है, यहाँ पर बी 3 है, इसका मतलब इसमें हम 2 से गुणा कर देंगे तो बराबर हो जाएगा ना। तो 2 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 4, ये आएगा 6, ये आपका रहेगा 6:5 ही। यानी अब हम कह सकते हैं A/B/C बराबर 4:6:5 होगा। ये बात कह सकते हैं ना, क्योंकि अब बराबर होंगे, जब ये बराबर हो जाते हैं तब इनको ऐसे डायरेक्ट लिख लेते हैं। ठीक है,
अब हमसे कह रहा है a का भाग, यानी a का अंश यानी a का भाग, तो हम कह देंगे a का भाग बराबर कितना में a के भाग, 6 4 10 5 15, 15 में ये कितना है 4 है। ये कैसा मान है, अनुपातिक मान, हमको रियल मान चाहिए तो 1050 से गुणा करेंगे, 15 सत्ते 105 हो जाएगा, 7 चौके 28, यानी ये का हिस्सा हो गया आपका कितना भाई 280। यही आपसे पूछा, अगर बी का हिस्सा पूछता तो हम कहते 6 बटे, अब यहीं 6 से गुणा कर दीजिए, 7 6 42 420 डायरेक्ट आता। ठीक है, चलिए आगे देखा जाए। अगला सवाल भी बड़ा मजेदार सवाल है। अगला सवाल है 17,600 रुपये की राशि प्रसाद, मनिकम और राजेश के बीच इस तरह से विभाजित की जाती है कि प्रसाद और मनिकम के हिस्से 4 और 3 के अनुपात में हैं और मनिकम और राजेश के हिस्से 5 और 3 के अनुपात में हैं। राजेश का हिस्सा कितना है। देखिए यहाँ थोड़ा सा समझने वाली बात यह है, कहना चाह रहा है कि 7,600 रुपये को वो बांट रहा है, तो अब तक ABC ले लेता था तो ऐसे कहना आसान हो जाता था, तो अब यहाँ नाम लिया है, नाम में भी थोड़ा टेढ़ा नाम लिया ताकि आपको चीज़ें जल्दी से डाटा याद ना हो, वो आपको डाटा थोड़ा लेट याद हो या थोड़ी परेशानी से याद हो, इसलिए अलग लेता है। अब यहाँ क्या कहा है, प्रसाद और मनिकम, ठीक है, एक अनुपात इनको दिया गया है, दूसरा किनको दिया गया है, मनिकम, दूसरा दिया गया है मनिकम और राजेश को। ठीक है, इनका जो अनुपात है शायद 4:3 है। इनका जो है वो 5:3 है ना। दोनों में अगर कॉमन देखा जाए तो मनिकम है कि नहीं, दोनों में मनिकम। मनिकम का मान यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यानी 5 का गुणा इन दोनों में कर दीजिए, 3 का गुणा इन दोनों में, तो बराबर हो जाएंगे। तो 5 चौके 20, 5 3 यहाँ 15, 3 का गुणा यहाँ होगा तो 3 5 15 और 3 3 के 9। अब देखिए ये दोनों बराबर हो गए ना। यानी अब हम क्या कहेंगे, प्रसाद अनुपाते मनिकम अनुपाते राजेश। ठीक है, क्या हो गया भाई, इनका ले लिए 20, जो दोनों में कॉमन होता है उसको एक बार ही लिखते हैं, यानी 15 फिर 9। अब ये दोनों मत लिखिए 15 15, ऐसा नहीं होता, जो दोनों में कॉमन होते हैं उसको एक ही बार लिखा जाता है। ठीक है। अब हमसे किसका पूछा है, हमसे कह रहा है राजेश का हिस्सा, तो हम यहाँ कहेंगे राजेश का हिस्सा बराबर क्या, पहले इनको जोड़े, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 35, 20 15 35, अब 35 और 9 44 हो जाएगा ना। अब इस 44 में राजेश कितना है, वो है 9, तो ये तो अनुपातिक मान में है ना, रियल मान में तो 17,600 से गुणा करेंगे हम लोग। 17,600 से गुणा करेंगे, इससे कितनी बार में ये कटेगा, तो ये 400 बार में कट जा रहा, इससे इसमें गुणा करिए तो 9 चौके 3600 और यही आंसर हो जाएंगे। यानी राजेश का हिस्सा कितना है 3600 है। ठीक है, यानी अब अगर हमको और किसी का ज्ञात करना होता, मान लीजिए इनका मनिकम का, तो इस 400 से इसमें गुणा कर देते, ये तो है, इनका ज्ञात करना तो इसमें कर देते, जिसका कहते उसका ज्ञात कर सकते हैं। बात आई समझ में। लेकिन हमको इन्हीं का पूछा है तो हम डायरेक्ट इतना बटे करके इसको ज्ञात कर ली। क्लियर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, मिटा दें इसको। बहुत ही इत्मीनान से, एकदम घबराना नहीं है,
एकदम शांत मन रख के इत्मीनान से समझते हुए चलना है, ठीक है। आपको कहीं दिक्कतें आ रही हैं तो आप कमेंट करें, बताएं कहाँ दिक्कतें हो रही हैं, मैं उसको पूरा प्रयास करूंगा कि दिक्कतें ना हो आपको। कोई क्वेश्चन आपसे नहीं लग रहे हैं, दिक्कत हो रही है, तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ जाकर उसको ज्वाइन करें, उससे जुड़े और वहाँ अपने क्वेश्चन को भेजें, मैं पूरा प्रयास करूँगा आपको बताऊँ, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, कह रहा है यदि ए ने x रन बनाए हों। क्वेश्चन में कहा है यदि ए ने x रन बनाए हों, बी ने y रन बनाए हों और सी ने z रन बनाए हो, तो x अनुपाते y बराबर y अनुपाते z बराबर 3:2 है। यदि ए बी तथा सी की कुल रन संख्या 342 है, यानी तीनों लोग मिलके 342 बनाए हैं, तो प्रत्येक संख्या क्रमशः क्या होगी। यानी ए का मान कितना होगा, यानी ए अकेले कितना रन बनाया, बी कितना बनाया, सी कितना बनाया, तीनों का अलग अलग बताना है। कहना ये चाह रहा है, समझिएगा, कि ए जो है वो x रन बनाया, ये कहना चाह रहा, बी जो है y रन बनाया और जो सी है वो z रन बनाया, ठीक है। अब इनका अनुपात ऐसे दिया, तो इसका मतलब ये होता है जब बराबर लग जाते हैं तो इसका मतलब हुआ कि इसका भी मान यही है और इसका भी यही है, इन दोनों के लिए। तो हम कहेंगे x अनुपाते y बराबर 3 संबंधे दो, ठीक है। फिर आप कहेंगे y अनुपाते z बराबर भी 3 संबंधे दो, ठीक है। अब देखिए y दोनों में कॉमन है, यहाँ इसका मान 2 है, यहाँ 3 है। 3 से इसमें गुणा करिए, 3 त्रिके 9, 3 दूना 6, 2 से इन दोनों में कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, आइए 2 दूना 4। ये भी एक बराबर करने का तरीका है। तो हम यहाँ कह सकते थे कि x अनुपाते y अनुपाते z बराबर 9 संबंधे 6 संबंधे 4। हमने कहा ना कि जो बराबर वैल्यू होगी उसको एक बार ही लिखेंगे। बराबर करने का एक तरीका और होता है, क्या होता है कि इन जो दोनों हैं, इन दोनों में जो कॉमन होता है उसको बीच में रखिए। y कॉमन है तो x अनुपाते y अनुपाते z बटे इनका मान रखिए 3:2, फिर 3:2। जो खाली जगह है, यानी इसको हमें कब्जा करना है, तो झगड़ा कौन करेगा कब्जा करने के लिए, जो उसके सामने होगा उस जमीन के जो सामने होगा वही झगड़ा करेगा। तो इसके सामने 2 है तो यहाँ 2 कर दीजिए, इसके सामने 3 है यहाँ 3 कर दीजिए, इनका आपस में गुणा करिए, 2 दूना 4, 3 दूना 6 और 3 त्रिके 9। देखिए यही अनुपात आया कि नहीं। तो आपकी इच्छा, मन करे ऐसे बराबर करिए, मन करे ऐसे बराबर करिए, चाहे जैसे आप कर लें, लेकिन कर लीजिए, ठीक है। अब हमसे कह रहा तीनों का हिस्सा बताइए, अलग अलग कितने रन बनाए हैं वो। तो जोड़िए 6 4 10 9 19 हो जाएगा ना, 6 4 10 9 19। तो आप कहेंगे 19 भाग बराबर 342 रन, 342 रन। तो 1 भाग बराबर कितना हो जाएगा, भाग दे दीजिए भाई, 342 बटे 19। तो ये हो जाएगा 19 का नाम 19 क्योंकि 2 बार तो जाएगा ना, 19 दूना 38 होता है, एक बार जाएगा तो बचेगा कितना, 15। 15 का मतलब हुआ 152 होता है ना। तो 19 बटे 152 यानी इनसे 18 बार में ये कट गया। एक भाग का मान अगर 18 है तो x का कितना आया भाई, 9 आया। 9 आया तो x कितना रन बनाया, तो 9 गुणे 18, 18 9 162। अब कहेगा y कितना बनाया, तो y कितना 6 बनाया, तो 6 गुणे 18, 18 5 90, 18 6 का 108। अब कह रहा है कि c कितना बनाया, तो हम कह देंगे यानी z की बात, 4 गुणे 18,
तो 18 चौके 72, यानी ए की बात करेंगे तो कितना बनाया ये 162 रन, बी कितना बनाया 108 रन, सी कितना बनाया 72 रन, तीनों मिला के बनाया 342 रन। यानी आपके आंसर क्या सही होंगे 162, 108 और 172, ये जो तीनों में, यानी ऑप्शन कैसे दिया हुआ है वो भी देख लीजिए। ऑप्शन कैसे दिया हुआ, पहला आपका ऑप्शन दिया था 144, 96, 64, दूसरा ऑप्शन दिया था 162, 108 और 72, तीसरा ऑप्शन दिया था 180, 120, 80, चौथा ऑप्शन दिया था यानी डी नंबर 189, 126 और 84, यानी 189, 126, 184। तो आपका आंसर क्या है ये वाला। ठीक है, बात समझ में आ गई। एक चीज़ और हम ऐसे भी कर सकते थे, थोड़ा सा अगर यहाँ देखिए ये जो रन बने हैं इन रनों का योग 324 आना चाहिए, आना चाहिए। ऑप्शन देखिए ये 0 0 है, ये ऑप्शन हो नहीं सकता क्योंकि जोड़ेंगे तो 0 आएगा, जो कि इकाई के स्थान पर 2 आना चाहिए, ये तो कहना चाह रहा है। इन दोनों को जोड़िए तो हो जाएगा 6 4 10, आइए 9 है, 19 इकाई के स्थान पर 9 आ रहा, आना कितना चाहिए 2, ये भी नहीं होगा। इनको जोड़िए 9 4 13, देखिए 9 4 13 और 13 4 17, ये भी नहीं होगा। तो हम डायरेक्ट ऑप्शन देख के भी इसका आंसर बता देते हैं, इतना कुछ नहीं करते। ठीक है, यानी आपके सामने ऑप्शन रहेंगे, डायरेक्ट ऑप्शन पे आ जाए, क्योंकि इसकी पहली ही शर्त यही होती है कि इन तीनों का योग इतना आना चाहिए। यहाँ जोड़ के देख लीजिए आ रहा है 8 2 10, 2 12, हासिल 1, ये देखिए 7 6 13, 1 14, 1 1 2 1 3, आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये शर्त है उसकी, और जब शर्त लागू होगा तभी वो सही माना जाएगा, नहीं लागू होगा तो सही नहीं माना जाएगा। चलिए अगला सवाल है, कह रहा है यदि 25,000 को ए बी तथा सी में 1/10 अनुपाते 1/6 अनुपाते 1/15 के अनुपात में बांटा जाए तो सी का हिस्सा कितना है, यानी सी को कितना रुपया मिलेगा। 25,000 कुल रुपया है, ए बी और सी में इनको बांट रहा है इसको कहते हैं विलोमा अनुपात। तो ये इस तरह से बटे में जब है तो इनको बटे से हटाएं। अब बटे से हटाने के लिए हम क्या करेंगे भाई, या तो आप इनका एलसीएम लीजिए, नहीं तो जब आप ए का मान करेंगे तो इन दोनों का गुणा करिए, बी का लेंगे तो इसको छोड़ के इन दोनों का करिए, सी का लेंगे तो ये छूट जाएगा इन दोनों, तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाता है। आप इनका एलसीएम लेंगे, यानी 10 6 15 का एलसीएम तो क्या आएगा 30। 30 में 10 से भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा 3 बार। 6 से दीजिए कितनी बार जाएगा 5 बार। 15 से दीजिए 2 बार। ये हो गए ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान। अब ऐसा क्यों हो गया, इसलिए क्योंकि यहाँ इकाई के स्थान पर 1 है। अगर वो यहाँ 2 होते 3 होता, ऐसे कुछ मान अलग होते तो हम इससे पहले भाग देते, जितनी बार जाता, मान लीजिए 3 बार गया, अब उस 3 का ऊपर वाली संख्या में गुणा करके लिखते हैं। ठीक है, अब हमसे कहा है सी का मान पूछा है, सर सी का ही पूछा है। तो जोड़िए इनको पहले, 5 3 8 2 10, तो हम कहेंगे सी का भाग कितना हो जाएगा भाई 10, सी कितना है 2 है, तो 2/10 गुणे 25,000, यही कहेंगे। 1 0 0 कट गया, 25 दूना 50, आगे क्या 0 2 0, जो बचे होते लगा देते हैं और यही आंसर हो जाता है। हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, आपको पूरी तरह से समझ में आया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल पे आते हैं। सवाल मज़ेदार लिए गए हैं, सारे छाट के लिए गए हैं, सभी एग्जामों में से लिए गए हैं, एसएससी से, रेलवे से, यूपी टेट से,
ठीक है, जितने हो सकते थे मैक्सिमम सवाल हमने लिया है। ठीक है, और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको पूरा का पूरा समझाऊं। अगला सवाल है, कहा है 289 मीटर यानी 289 मीटर को 3 ऐसी लंबाइयों में विभाजित करें जिनका 2:3:9 से विलोमा अनुपात है। यानी कह रहा है 289 को ऐसे अनुपात में विभाजित करना है जिनका 2:3:9 से विलोम अनुपात है, यानी इनका विलोम जो अनुपात है उससे विभाजित करना है। तो आइए भाई समझते हैं। तो हम कह देंगे 2:3:9 का विलोम अनुपात क्या है भाई? विलोम अनुपात। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा ये क्वेश्चन लेने के पीछे मेरा एक ही पर्पज़ था। हालांकि पहले वीडियो में हम आपको समझाए हैं कि विलोम अनुपात और व्युत्क्रमा अनुपात ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, बस कहने का तरीका बदल गया। यानी इसको हम लिख सकते हैं 1/2 अनुपाते 1/3 अनुपाते 1/9। विलोमा अनुपात की जब भी बात करेगा आप उसको बटे में कर दीजिएगा। मान लीजिए ये पहला भाग, ये दूसरा और ये तीसरा, 3 भागों में बांटना चाह रहा, तो हम इनका अनुपात क्या मिलेगा? अनुपात क्या मिलेगा इसको देखते हैं। इनका एलसीएम लेंगे तो हम कह देंगे 2, 3 और 9 का एलसीएम क्या भाई? एलसीएम। तो आप कह देंगे 18, कहेंगे ना 18। 2 से भाग दीजिए, कितनी बार में कटेगा? 9 बार में, लिख दीजिए। फिर 3 से भाग दीजिए 6 बार में, क्योंकि 6 का नाम 6 ही आएगा। फिर 9 दूना 18 यानी 2। ये अनुपात बन गया। क्या बना? 9:6:2। अब कह रहा है इनको अगर हम जोड़ेंगे तो 289 ही आएंगे। वो ऐसा कहना चाह रहा है। तो कह रहा वो कौन कौन सी लंबाई हैं जो इस अनुपात में बटेंगी। ठीक है, तो आपके सामने ऑप्शन रहेगा, लेकिन हमने ऑप्शन नहीं दिया है। जोड़िए इनको, तो जोड़ेंगे 9 6 15 2 17। तो आप कहेंगे 17 भाग बराबर 289। तो 1 भाग बराबर, ये इनसे कटेगा 17 बार में, कट जाएगा 17 बार में। अब हमसे बात बताइए, अगर हम पहला भाग कहते हैं, पहला भाग, तो आप क्या कहते हैं? 9 × 17 और 17 9 153। ठीक है, दूसरा भाग कितना भाई? 6। 17 × 5 = 85 और 17 6 102। तीसरा भाग, अब ये तो टेबल आपको एकदम याद होना चाहिए, यानी 2 × 17, तो 17 दूना 34। यानी इसके तीनों भागों की जो लंबाई है, पहला जो है वो 153 मीटर है, दूसरा जो है 102 मीटर है, और चौथा जो है 17 दूना 34 मीटर है। ठीक है, 17 दूना 34 मीटर है। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत नहीं, अगले सवाल में आते हैं। मिटा दें। कहा यदि, अगला सवाल है, यदि 1070 की राशि ए, बी और सी के बीच गलती से 1/2 अनुपाते 1/3 अनुपाते 1/4 के स्थान पर 2 अनुपाते 3 अनुपाते 4 के अनुपात में वितरित की गई हो, तो किसे सर्वाधिक और कितना लाभ मिलेगा? देखिए बहुत ही मज़ेदार सवाल है। इस तरह के सवाल खास करके एसएससी में पूछे जाते हैं।
1170 रुपये की धनराशि है। इसको ए, बी और सी में बांटा गया है। कह रहा गलती से एक गलत तरीके से बटा है और एक सही तरीके से बटा है। तो अगर वो सही तरीके से बांटता, यानी अगर वो सही वितरण करता तो क्या देता भाई, 1/2, 1/3 और 1/4 देता। लेकिन उसने गलती से, यानी गलत वितरण हुआ है, क्या किया, यानी गलत वितरण क्या किया वो 2, 3 और 4 है। देखिए 2 तरह की वितरण की गई है, एक सही वितरण की बात किया, एक गलत वितरण की बात किया। और कौन सी राशि, 1170 रुपये की। अब बात आती कि अगर सही वितरण करता तो इनका अनुपात क्या बनता, ए अनुपाते बी अनुपाते सी। एलसीएम लेते 12, 12 से ये कटता 6, 4 और 3, ये बटता। लेकिन बटा कितना है, ये बटा है, बटा है ना। तो जोड़िए 6, 4, 10, 3, 13, 6, 4, 10, 3, 13। अब 13 के बराबर हम कह देंगे 1170, ठीक है। तो आप कहेंगे ए का भाग, ए का भाग आप कहेंगे तो क्या कहेंगे भाई 13, 6/13 गुणे 1170। इनसे ये कटेगा तो आएगा 9, यानी 9 6 के 54, 540 रुपये पाता। बी कितना पाता भाई, बी पाता 9 चौके 36, यहाँ लिख देते 4/13 गुणे 1170, कटेगा तो 90 बराबर ही, तो 9 चौके 36, 360। सी कितना पाता, 9 3 27, सी का 3 गुणे 90 कर दीजिएगा, यानी सी का जो हिस्सा होता वो 270 होता। कब, जब ये सही वितरण होता तब। गलत वितरण हो रहा तो क्या हो रहा भाई, जोड़िए इनको, ये हो रहा 4 3 7 2 9। तो आप कहेंगे 9 के बराबर 1170, तो 1 के बराबर कितना भाई, 13 बार में कट जाएंगे, यानी 130। यहाँ ए को कितना मिला है, तो 13 दूना 26, 260। बी को कितना मिला, 13 तिया 39, मिला ना 390। सी को कितना मिला, 13 चौको 52, 520। अब यहाँ आपको कह रहा किसको कितना लाभ हुआ है, यही शायद कहा, हाँ सर्वाधिक और कितना लाभ हुआ है। तो किसको सबसे ज़्यादा लाभ हुआ है, इस बात को आपको बताना है। सिंपल बात देखिए, जब सही वितरण हो रहा था तो ए को मिल रहा था 540 रुपया, लेकिन यहाँ ए को कितना मिला है 260, तो ए को लाभ हुआ नहीं। बी को मिल रहा था कितना भाई 360 रुपया, लेकिन इसको मिला 390 रुपया, यानी 30 रुपया ही लाभ पाए। तो सबसे ज़्यादा लाभ कौन पाया, ये 270 पा रहे थे यहाँ, ये पा गए हैं 520। तो कौन पा गया, सी। तो हम कहेंगे सर्वाधिक लाभ, सर्वाधिक लाभ जो हुआ है वो किसको हुआ है, सी को। 520 माइनस 270, 520 माइनस 270, यानी कितना लाभ हो गया भाई, तो आप कह देंगे 250 रुपया वो लाभ पाए। बात हमारी समझ में आ रही है। चलिए अगर समझ में आ रही तो ठीक है, नहीं तो आगे चलते हैं, देखा जाए, ठीक है। नहीं तो एक बार और समझा देंगे। चलिए एक बार और समझ लीजिए, फिर अगला सवाल देखते हैं। हमारे कहने का मतलब ये है कि एक राशि को 2 तरीके से बांटा गया। एक सही वितरण होता तो कुछ रुपया मिलता, और एक गलत वितरण हुआ तो कुछ रुपया मिला। अगर गलत वितरण हुआ, किसको ज़्यादा मिला किसको कम मिला, तो इसमें मान लीजिए ज़्यादा वाला पूछा है, कम वाला पूछते यानी किसको नुकसान हुआ था, एक को। तो अगर सही वितरण होता तो किसी को ज़्यादा मिलता, बढ़िया मिलता। गलत वितरण हो तो उसको कम मिला, दूसरे को ज़्यादा मिल गया। यही बात वो कहना चाह रहा है। तो 1170 रुपये को ए बी सी में बांटा गया।
सही वितरण करता तो 1/2 अनुपाते 1/3 अनुपाते 1/4 होता। गलत वितरण किया तो 2 अनुपाते 3 अनुपाते 4 हुआ। तो इस सही वितरण को हम अनुपातिक में डिवाइड किए, क्योंकि बटे में हम लेंगे नहीं। तो इसके लिए हम क्या किए, इनका एलसीएम लिए 2 3 4 का एलसीएम लिए तो हो गया 12। 12 में हमने क्या किया, 2 से भाग दिया तो ये आ गया 6, 3 से दिए तो आ गया 4 और 4 से दिए तो 3। इनको जोड़ लिए तो ये हो गया 13। तो हम कह दिए 13 में ये कितना है तो 6, ये इनसे कट गया 90 बार इनका गुणा हो गया, 9 छके 54। फिर वही चीज़ यहाँ 4/13 गुणे 11 70 9 चौके 36। यहाँ हम डायरेक्ट कर दिए क्योंकि 13 बराबर 170 तो 1 बराबर 90 आएगा। ठीक है, तो 9 त्रिके 27 यानी 270। यहाँ हम क्या किए, इन सबको जोड़ लिए, 4 3 7 2 9, 9 बराबर 11 70 तो 1 बराबर 130, 130 से इसमें गुणा हो गया। तो ए को मिला 260, बी को मिला 390, सी को मिला 520। सबसे ज़्यादा किसको मिल रहा है यहाँ, सी को, और यहाँ सी को सबसे कम मिल रहा था, यानी यही ज़्यादा लाभ कमाया है। ठीक है, तो किसको मिला, सी को। अगर ऑप्शन में सी दिया रहेगा सी लगाएंगे। कितना मिला तो 250 मिला। ठीक है, लिखा अगला सवाल, ए बी और सी में 555 रुपये की राशि 1/4 अनुपाते 1/5 अनुपाते 1/6, 1/4 अनुपाते 1/5, ये ऐसे दे रखा है, 1/4 अनुपाते 1/5 अनुपाते 1/6 के अनुपात में बांटी जाती है, परंतु गलती से ये सही और गलत वाला है, ये 4 5 और 6 के अनुपात में बांट दी गई है। तो सी को कितनी राशि अधिक मिली। ठीक है, तो सिंपल बात यह है कि ये ए अनुपाते बी अनुपाते सी है, टोटल राशि 555 है, ये भी ए बी और सी है। ये सही वितरण है, ये सही वितरण है और ये गलत वितरण है, ये गलत वितरण है। इतनी बात तो आप समझ रहे होंगे क्योंकि अभी पिछला सवाल हम लोग किए ही। इनका एलसीएम लिया जाएगा तो कितना आएगा, 60 आएगा कि नहीं आएगा। अगर इनका हम एलसीएम ले 4 5 6 का, 4 5 6 का एलसीएम जो होगा वो होगा 60। 60 में भाग देंगे आएगा 15 12 10। ये ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान होगा। जोड़िए इनको, अगर जोड़ेंगे तो 12 और 15 27 और 10 37। तो आप कहेंगे 37 भाग बराबर कितना, 555। तो एक भाग बराबर देखिए 37 दूना तो ज़्यादा हो जाएगा वो 74, लेकिन हमको एक ही बार भाग जाएगी। कितनी बार भाग जाएगी भाई, एक बार। तो आप कहेंगे 37 का नाम 37। अब बचा कितना, तो बचेगा आपका 3 इधर बच गया 40 और 15 यानी 18, यानी 5 बार में कट जाएगा। 5 7 35 को 5 5 15 3 18। ठीक है, एक भाग बराबर 15, तो अब कह रहा 15 भाग बराबर 225, 12 भाग बराबर 180 और इसके 150। अब यहाँ आ जाइए, चलिए अभी यहाँ नहीं हम निकालते, अभी यहीं छोड़ देते हैं। ठीक है, अब हमसे क्या कहा, अच्छा पूछा है सी का, तो अभी डायरेक्ट सी का ही निकाला जाएगा। ठीक है, इनको जोड़िए 6 4 10 5 15। तो आप कहेंगे कि 15 भाग बराबर कितना भाई, 555। तो एक भाग बराबर 15 तियाँ 45 हो जाएगा, 15 तियाँ 45 अब 15 सते 105, 10 बचा है। तो एक बराबर यहाँ 37 और यहाँ एक भाग बराबर, तो आपसे सी का पूछा है ना, तो सी का भाग एक होगा 37 गुणे 6 और एक होगा 15 गुणे 10। तो इनसे जब हम गुणा करेंगे 7 छक 42, 7 छक 42, 42 को 2 हासिल 4, 36 18 4 22, आइए 15 दहा में 150। दोनों का अंतर लेंगे तो यह आएगा 2, ये होगा 12, तो यह आएगा 7, यहाँ बचा 1 यानी ये कट जाएंगे 1 से। आंसर हो जाएगा आपका 72। यानी कितना रुपया ज़्यादा मिला उसको,
72 रुपये। किसको मिला? सी को। अब यहाँ सबका मत निकालिएगा, सबका इसलिए नहीं निकालिए कि हमको मतलब क्या है, सबका पूछा नहीं है, हमसे डायरेक्ट कहा है सी का, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ क्या किया गया है, यहाँ किया गया है 37 गुणे 6 माइनस 15 गुणे 10, ठीक है, 15 गुणे 10, यानी एक बार सही वाला निकाला गया है और एक बार गलत है, दोनों का अंतर लिया गया तो 72 आया, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, मिटा दें। 81 को 3 भागों में इस प्रकार बांटिए कि पहले भाग का 1/2, दूसरे भाग का 1/3 और तीसरे भाग का 1/4 बराबर है। सीधी सीधी बात, 81 को वो 3 भागों में बांट रहा है, पहले भाग का 1/2, दूसरे का 1/3 और तीसरे का 1/4, और ये आपस में बराबर है। तो यहाँ एलसीएम नहीं लेंगे, एलसीएम इसलिए नहीं लेंगे कि बराबर है, बराबर नहीं होते तो हम एलसीएम लेते हैं, ठीक है। तो हम कह देंगे ए का मान 2, बी का मान 3 और सी का मान 4। जोड़िए, 4 3 7 2 9, तो आप कहेंगे 9 बराबर 81, तो 1 बराबर 9। तो आपसे किसका पूछा है? सबका पूछा है। तो पहले को मिलेगा 9 दूना 18, दूसरे को 27 और तीसरे को 36। हम यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि लगभग ज़्यादा लंबा हो जाएगा, पूरा सवाल कराएंगे। इसका एक पार्ट और आएगा, यानी इसको हम लोग 2 पार्टों में बांट के पढ़ा जाएगा, यानी सवालों की संख्या को कवर करने के लिए हम लोग 2 पार्टों में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।